जय माता रानी। हम फलित ज्योतिष की चर्चा कर रहे थे। ज्योतिष में हम सीरियल नंबर 6 तक आ पहुंचे हैं और आशा करते हैं आप क्रम से पढ़ रहे होंगे। हम ग्रहों के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे थे, ग्रहों के बारे में जान रहे थे। अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रह के बारे में आप लोगों को बतला दिया गया है। सीरियल नंबर 5 वाले एपिसोड में आप जाकर के देख सकते हैं, विस्तृत जानकारी वहाँ दिया गया है। अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का मुख्य काम है। क्यों? क्योंकि सूर्य अगर आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास है, तो चंद्रमा मन है। और कोई भी इंसान जो कार्य करता है वो मन से ही करता है। हम कहते हैं ना, मनमानी कर रहा है, मन किया तो यहाँ बैठ गए, मन किया तो वो खा लिए। तो मन पर जिसका आधिपत्य है वो चंद्रमा है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो मैंने बतलाया मन का कारक है चंद्रमा। अवस्था इनकी युवा है और आप जानते हैं युवा अवस्था में ही भटकाव होता है, क्योंकि युवा अवस्था मनमानी करने वाला ही अवस्था होता है। सूझबूझ की अवस्था वृद्धावस्था है और युवा अवस्था मन का करता है। चंद्रमा सुंदर है, सुंदरता इनका गुण है और स्त्रीलिंग इसको संज्ञा दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि इनके अंदर ममता भी पाया जाता है। ये प्रेम के भी कारक बन जाते हैं। प्रेम का कारक तो ऐसे शुक्र है, परंतु आपने कथाओं में सुना होगा कि जिस प्रकार से 27 नक्षत्र है और वो 27 नक्षत्रों का जो स्वामी, जो पति होता है वो चंद्रमा है। तो फिर स्त्रीलिंग इसको दिया गया है और इनके अंदर ममता, इनके अंदर प्रेम का गुण है। इनका तत्व जल तत्व है, स्वाद इनका नमकीन है। चंद्रमा से जो प्रभावित है वो नमकीन पसंद करता है, चंचल मन वाला होता है। चंद्रमा जो चंद्रमा से प्रभावित है उनका मन हमेशा चंचल रहेगा। चांदी के कारक है, जो इनका धातु होता है वो चांदी होता है और कफ प्रकृति के हैं। ये अगर रोग देते हैं तो कफ प्रकृति के रोग देंगे। वर्ण इनका वैश्य है, व्यापार वाला गुण इनके अंदर में है। वार इनका सोमवार है, जिस प्रकार से सूर्य देवता का रविवार है उसी प्रकार से सोमवार है। हिरण जैसे हैं, मतलब हिरण इनकी सवारी है। हिरण इनकी सवारी कैसे? स्वाभाविक सी बात है, हिरण जिस प्रकार से चौकड़ी भरता है, इधर उधर घूमता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी इधर उधर घूमने वाला होता है। तो चंद्रमा मन का भटकाव अब हिरण से भी जोड़ सकते हैं। हिरण उनका जो है सवारी है। पलाश के वृक्ष पर अधिकार है, अधिपत्य है। पलाश के हम डंडियों से, पलाश के लकड़ी से हम हवन भी करते हैं अगर चंद्रमा की शांति करानी। रानी की संज्ञा दिया गया है। देखिए, मैं पहले वीडियो में बतला चुका हूं, एक दरबार की कल्पना कीजिए, राजा के दरबार में, तो वहां राजा की संज्ञा सूर्य को और रानी की संज्ञा चंद्रमा को दिया गया है। ऋतु में ये वर्षा ऋतु के अधिकारी बनते हैं। गले से लेकर के हृदय तक इनका आधिपत्य है। मोती इनका रत्न है और ये पक्षबली होते हैं। पक्षबली मतलब आप जानते हैं कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी होता है और कृष्ण पक्ष का भी होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाले चंद्रमा, अब कौन से चंद्रमा अशुभ है और कौन से चंद्रमा शुभ है, क्योंकि पक्ष के अनुसार से ये शुभ और अशुभता को ग्रहण करते हैं। तो पक्ष बली होते हैं। और जलाशय इनका क्रीड़ा स्थल है। जिस प्रकार से मैंने बतलाया था कि मंदिर देवालयों में सूर्य देवता का स्थान बतलाया गया है और जहां हम डस्टबिन रखते हैं, कचरा रखते हैं, वहां शनि देवता का, वैसे ही जलाशय इनका क्रीड़ा स्थल जलाशय को बतलाया गया है। क्योंकि चंद्रमा पानी का भी कारक है, फ्लूइड का कारक है। हमारे शरीर में जितना भी पानी है और इस संसार में जितना भी पानी है, तो उस पानी पर अधिकार चंद्रमा का है। और आप जानते हैं
पानी को देख करके, एक जलाशय को देख करके हमारा मन शांत होता है। तो ये चंद्रमा को इफेक्ट करता है, ये चंद्रमा को प्रभावित करने वाला है। तो जलाशय इनका क्रीड़ा स्थल। सूर्य को छोड़ अन्य ग्रहों का दोष शमन करता है। जिस प्रकार से सूर्य को बलि किया जाए वो सभी ग्रहों का दोष शमन कर देगा, उसी प्रकार से चंद्रमा को अगर बलि किया जाए तो अन्य ग्रहों का, सूर्य को छोड़ करके, क्यों, सूर्य ऊपर में है, फिर चंद्रमा, फिर अन्य ग्रह, तो चंद्रमा को अगर शांत किया जाए तो सूर्य को छोड़ करके अन्य ग्रहों का दोष शमन करने वाला। खीरनी की जड़ पर अधिकार है। अगर आप रत्न नहीं पहन सकते तो खीरनी का जड़ पहन सकते हैं। दान का जो काल है ये संध्या काल है। इनका जब दान दिया जाता है तो संध्या काल में दिया जाता है। चावल का दान करते हैं, सफेद वस्तुओं का दान करते हैं। देवता इनका वरुण है। जिस प्रकार से सूर्य देवता का अग्नि देवता है, उसी प्रकार से चंद्रमा का देवता वरुण है। वायव्य कोण अधिकारी है। जिस प्रकार से सूर्य देवता पूर्व का है, उसी प्रकार वायव्य दिशा इनका है, चंद्रमा का। 2.5 दिन गोचर काल होता है। कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से गोचर करता है या राशि बदलता है तो हर ग्रहों का एक अपना अपना समय है, और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे जल्दी गोचर करने वाला चंद्रमा ही है। क्यों? अब इसको जोड़ करके भी देख सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा मन चंचल होता है, तो मन चंचल है, मन जल्दी जल्दी बदलता है। और जिस प्रकार से ज्वार भाटा उठता है हर अमावस्या पूर्णिमा को, तो चंद्रमा वहां से समुद्र में लहरें उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी पानी है, और चंद्रमा हमारे अंदर की फीलिंग्स को भी चेंज करने में सक्षम है। और हमारा मन हमेशा बदलते रहता है, और मन बदलते रहता है क्यों? क्योंकि ये 2.5 दिन में ही राशि चेंज कर लेता है, 2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन कर देता है। तो आप जानते हैं किसी का मन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सबसे 9 ग्रह में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा जल्दी गोचर करता है, 2.5 दिन में ही गोचर कर लेता है। मनोरोग शीत रोग देने वाला है। अगर रोग हो तो मन का रोग होता है, पागलपन होता है, उन्माद होता है। और शीत रोग मतलब ठंड जनित जितने भी रोग है, सर्दी जुकाम, तो वो रोग देने वाला चंद्रमा ही है। तो आप लोगों को हमने चंद्रमा के बारे में पूर्ण जानकारी दिया। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम आई होगी, और ये जानकारी को आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको कुंडली विश्लेषण में, आपको अपने ही पत्रिका के विश्लेषण में आसानी हो जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आगे दूसरे ग्रहों की चर्चा हम करेंगे। जय माता रानी।